जय श्री राम सभी को। आप में से 100% लोगों ने भगवान राम का नाम तो सुना ही होगा और आप में से 99% लोग को ये पता होगा कि भगवान राम कौन थे, उन्होंने कैसे रावण को मारा और सीता को अपने साथ अयोध्या वापस लाए और उन्होंने कैसे अधर्म में धर्म की जीत को साबित किया। पर आप में से बहुत लोग को वो नहीं पता होगा जो आज की इस वीडियो में शेयर होने जा रहा है। माना जाता है कि सबसे पहली रामायण मूल रामायण है जो कि संस्कृत भाषा में है, जिसमें नारद ने जितना भी उनको पता था अपनी सारी नॉलेज वाल्मीकि को दी और बाद में वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी जो कि वर्तमान में सबसे पहली रामायण मानी जाती है। दुनिया में रामायण के 300 वर्जन्स मौजूद हैं। आज के दिवाली एपिसोड में हम 5 वर्जन्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है इनमें डिफरेंट और क्या है इनमें खास। ये सब जान के आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी और ये सब जान के आप बोलेंगे अच्छा। सबसे पहले बात करते हैं दशरथ जातका की। बुद्धिस्ट का एक अपना वर्जन है रामायण का जिसे दशरथ जातका कहते हैं। इस रामायण के अनुसार दशरथ वाराणसी के राजा थे और उनके 3 बहुत प्यारे से बच्चे थे, राम, लक्ष्मण और सीता। हाँ जी, सही सुना आपने, सीता। दशरथ की पहली पत्नी गुजर जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी करी और दूसरी शादी से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने भरत रखा। दशरथ की दूसरी पत्नी बहुत ही क्रूर थी और दशरथ को डर था कि इनकी दूसरी पत्नी इनके 3 बच्चे राम, लक्ष्मण और सीता को मार न डालें। अपने इन 3 बच्चों को सेफ रखने के लिए दशरथ ने जंगल में भेज दिया। उस समय पे एक रिवाज था कि अपने वंश को बचाने के लिए भाई बहन आपस में शादी कर सकते हैं। जंगल में कोई और लड़की तो थी नहीं, तो राम और सीता आपस में पति पत्नी की तरह रहने लगे। जंगल से वापस आने के बाद राम ने अपने राज्य में राज करना शुरू किया और ये राज उन्होंने 16,000 साल तक किया। कहानी है भाई, कहानी में तो कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं पौंड चरित्रा की। जैन्स के भी बहुत सारे वर्जन है रामायण के और जो सबसे मेन वर्जन है वो है पौंड चरित्रा। इस रामायण के अनुसार दशरथ अयोध्या के राजा हैं और उनके 4 पुत्र हैं, पद्मा या राम, नारायण या लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जनक की बेटी सीता का विवाह राम से होता है। कुछ समय बाद रावण सीता को जबरदस्ती अपने साथ लंका ले जा लेता है। विभीषण रावण को सीता को वापस भेजने के लिए बहुत ज्यादा विनती करता है, लेकिन रावण उनकी एक भी नहीं सुनता है। इस कहानी में राम की 8,000 और लक्ष्मण की 16,000 पत्नी है और रावण का कहना होता है कि राम की 8,000 पत्नी है और वो बस एक ही पत्नी को अपने साथ लंका लाया है। और वैसे भी राम एक जैन है तो उनके लिए किसी को भी मारना पाप है। वो तो एक चींटी को भी नहीं मारते क्योंकि लक्ष्मण राम जितने बड़े आदर्श नहीं होते, तो रावण को मारने की जिम्मेदारी लक्ष्मण ले लेते हैं। बाद में लक्ष्मण और रावण की डेथ के बाद राम मोक्ष ले लेते हैं और एक साधु बन जाते हैं। तीसरा वर्जन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है आनंद रामायण। इस वर्जन में रावण सीता को नहीं बल्कि कौशल्या को किडनैप करता है। एक बार रावण अपनी होने वाली मौत का कारण पूछने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास जाता है। ब्रह्मा रावण को बताते हैं कि दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम उनकी मौत का कारण बनेंगे। गुस्से में रावण कौशल्या को उनकी शादी से पहले किडनैप कर लेता है और उन्हें एक द्वीप में ले जाकर एक बक्से में बंद कर देता है। ऋषि नारद दशरथ को कौशल्या के ठिकाने के बारे में बताते हैं और उन्हें बचाने के लिए दशरथ अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पे पहुंच जाते हैं। दशरथ के इस बचाव को सुन के रावण अपनी राक्षस सेना को दशरथ की सेना से युद्ध करने के लिए भेज देता है और दशरथ की सेना पूरी नष्ट हो जाती है। किस्मत से दशरथ एक लकड़ी के तख्ते की सहायता से समुद्र में तैरते हुए बच निकलते हैं। कई दिनों तो समुद्र में तैरते हुए दशरथ उस द्वीप पे पहुंच जाते हैं जहाँ कौशल्या को बंदी बनाया हुआ था और कुछ ही समय बाद नारद अन्य ऋषियों के साथ उस द्वीप में पहुंचते हैं और दशरथ और कौशल्या का विवाह करा देते हैं। उसके बाद दशरथ और कौशल्या को उस बक्से में बंद कर देते हैं। इन सभी घटनाओं से अनजान रावण ब्रह्मा के पास पहुंचता है उन्हें ये बताने के लिए कि उनकी सारी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई, क्योंकि रावण को लगता है कि उन्होंने दशरथ को मार दिया है और कौशल्या को अभी तक बंदी बनाए रखा है। यह जानते हुए कि ब्रह्मा के सारे शब्द सच होने चाहिए, तो ब्रह्मा उस बक्से को लाते हैं और रावण की उपस्थिति में उस बक्से को अपने सामने खोलते हैं। दशरथ और कौशल्या को उस बक्से में देख के रावण बहुत ज्यादा अपमानित हो जाता है। रावण फिर से दशरथ और कौशल्या को मारने के लिए एक और योजना बनाता है, लेकिन इस बार रावण की पत्नी मंदोदरी उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। आखिरकार दशरथ और कौशल्या अयोध्या चले जाते हैं और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम वो राम रखते हैं। चौथा नंबर पे बात करते हैं तुलसीदास की रामचरितमानस की। अकबर के राज में तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस। उन्होंने ये किताब उस समय की लोकल लैंग्वेज अवधी भाषा में लिखी थी और अवधी भाषा में होने की वजह से इस किताब को आम जनता काफी अच्छी तरीके से पढ़ भी सकती थी और काफी अच्छी तरीके से समझ भी सकती थी। भारत में नवरात्रि के समय पे जो भी रामलीलाएं चलती हैं उन सभी की कहानियों को तुलसीदास के रामचरितमानस से लिया गया है।
रामचरितमानस के काफी सारे एलिमेंट दूसरे रामायण से लिए गए हैं, जो कि पहले संस्कृत में थी और दूसरे पुराणों में लिखी गई थी। इस रामायण में राम को रावण के इंटेंशंस के बारे में पता होता है, तो राम सीता को उन्हीं के तरह दिखने वाला एक रूप रखने को बोलते हैं, जिसे बोलते हैं माया सीता। असली सीता अग्नि में जाके छुप जाती है और रावण माया सीता को अपने साथ उठा के ले जा लेता है। अंततः राम लंका जाते हैं और रावण का वध करते हैं। अब बात करते हैं 5वें वर्जन के बारे में, जिसका नाम है अद्भुत रामायण। इस रामायण के शुरुआत के चैप्टर वाल्मीकि रामायण की तरह है, पर इसमें सीता रावण की बेटी है। ये वर्जन राम के जन्म की हिस्ट्री बताता है और ये भी बताता है कि राम को इस दुनिया में जन्म क्यों लेना पड़ा। दो ऋषि नारद और पर्वत को लक्ष्मी के अवतार श्रीमती से प्यार हो जाता है। श्रीमती राजा अम्बरीश की बेटी थी और ऋषि नारद और पर्वत दोनों श्रीमती से विवाह करना चाहते थे। राजा अम्बरीश ने श्रीमती के स्वयंवर का आयोजन किया। नारद विष्णु के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पर्वत का चेहरा बंदर की तरह कर दे, जिससे स्वयंवर में श्रीमती नारद का चुनाव कर ले। और विष्णु कहते हैं तथास्तु। और कुछ समय बाद पर्वत भी विष्णु के पास जाते हैं और वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि नारद का चेहरा बंदर की तरह कर दे, जिससे स्वयंवर में श्रीमती पर्वत का चुनाव कर ले। और भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु। स्वयंवर का दिन आ जाता है। अपने चेहरे से अनजान ऋषि नारद और ऋषि पर्वत एक दूसरे की शक्ल देख के हंसते रहते हैं। और यहाँ पर को आता है एक ट्विस्ट। उस स्वयंवर में विष्णु भी हिस्सा ले लेते हैं और श्रीमती चुनाव करती है बहुत ही हैंडसम डैशिंग भगवान विष्णु का। जब ऋषि नारद को और ऋषि पर्वत को अपने साथ हुए इस स्कैम को पता चलता है, तो भगवान विष्णु को एक श्राप दे देते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं तब को मनुष्य योनि में जन्म लेके अपनी पत्नी की खोज में जंगल में भटकना पड़ेगा। तो ये थे 5 वर्जन रामायण के। अगर आपको इन वर्जन्स को और डिटेल्स में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करो। आगे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कमेंट में लिख दो जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, जय श्री राम।